चलो बेटा, उस दिन हमने देखे थे तो मैंने आपको जो सिंटेक्स बताए थे, जनरल एरर्स क्या होती है वो बताए थे। आज हम कंसीडर करेंगे ये वाला टेबल को। टेबल का नाम है स्टाफ। स्टाफ के अंदर कॉलम नेम जो है स्टाफ आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन है। अब इस वाली टेबल के बेस पे वी हैव टू गिव आंसर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। हमें इसके आंसर देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। देखो बेटा, जब भी वर्ड आ गया ईच डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट वाइज, हम उस टाइम में क्या यूज करते हैं? ग्रुप बाय। क्या यूज करेंगे? ग्रुप बाय। तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्ले एवरेज सैलरी। तो डिस्प्ले जब भी आ गया तो आपको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है? सिलेक्ट। सेलेक्ट। हमें क्या डिस्प्ले कराना है? हमें डिस्प्ले कराना है एवरेज सैलरी। तो एवरेज जो है सैलरी, उसके लिए हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे। हमारे जो एग्रीगेशन फंक्शन है वो कौन कौन से हैं? पहले में मैं आपको एग्रीगेशन फंक्शन बता देती हूँ। एग्रीगेशन फंक्शन है हमारे मैक्स, मिन, वर्ड ही बता रहा है आपको। मैक्स मतलब मैक्सिमम बताएगा, मिनिमम मीन्स मिनिमम बताएगा, सम मतलब टोटल करेगा, काउंट करता है कितने नंबर्स हैं वो अगर हमें देखना है तो हम क्या यूज करते हैं? काउंट यूज करते हैं। मैक्स हो गया, मिन हो गया, सम हो गया, और एक होता है एवीजी। एवीजी एवरेज के लिए होता है। तो क्वेश्चन में बोला है वी हैव टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी के लिए इट्स मीन हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? एवीजी। तो एवीजी क्या किसका है? एवरेज सैलरी का। तो सैलरी का। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? ईच। ये वाला वर्ड आप ध्यान रखना, ईच या फिर लिखा हो डिपार्टमेंट वाइज, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे पहले सिलेक्ट है तो हमें क्या लिखना होगा? फ्रॉम। फ्रॉम हमारा टेबल का नाम क्या है? स्टाफ। अब हमें क्या करना है? ग्रुप बाय करना है, क्योंकि जब भी आपको ईच लिखा है तो आपको क्या यूज करना है? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके? ईच क्या? डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। सिर्फ ये लिखेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। हर डिपार्टमेंट की सैलरी, यानी जो कॉमन डिपार्टमेंट है, कॉमन डिपार्टमेंट यानी यहाँ पे सिर्फ कॉमन है मैथ्स, सिर्फ यही कॉमन है। तो मैथ्स का दोनों का एवरेज सैलरी दे देगा। फिर कंप्यूटर साइंस और मैथ्स तो यूनिक है तो उनका एवरेज सैलरी जो है वो ही देगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। राइट एसक्यूएल कमांड टू ऐड वन एड्रेस कॉलम। तो अगर हमको ऐड करना है एक एड्रेस कॉलम को तो अब हम क्या करेंगे? ऐड करने के लिए सीधा हमको, जैसा मैंने कल ही बताया था, ऐड करने के लिए आप क्या करोगे बेटा? ऑल्टर करोगे। तो हमारा कमांड क्या होगा? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टाफ। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कौन सा कॉलम करना है? एड्रेस करना है, एड्रेस। अब इसका डेटा टाइप क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि एड्रेस है मीन्स कैरेक्टर या वैरचर होगा, तो हम दे देंगे कैर 20। तो ऑल्टर टेबल स्टाफ एंड एड्रेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल कमांड टू डिलीट कॉलम एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो थर्ड दिया है मैंने यहाँ पे, आपको क्या करना है? ये तो हमने ऐड किया, अब हमको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? ऑल्टर टेबल। ऐड करते वक्त हमने ऐड किया था तो डिलीट करते वक्त स्टाफ ड्रॉप एड्रेस। हमारा एड्रेस जो कॉलम हमने बनाया था वो क्या हो गया? डिलीट हो गया। नेक्स्ट कमांड मैंने यहाँ पे ले रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, वो हो गया था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले नेम बिगिन विथ एस। हमें वो सारे नेम डिस्प्ले करने जो एस से बिगिन हो रहे हैं। तो एस से कौन कौन बिगिन हो रहा है? सुनीता, सुनील। तो हमारा कमांड क्या होगा? सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टाफ वेयर नेम लाइक। एस से शुरू होने वाले यानी हमें वाइल्ड कार्ड यूज करना है। तो लाइक के बाद में किससे शुरू होने वाले? एस से।
और एंड कुछ भी होगा, जब स्टार्टिंग और एंडिंग हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लाइक ऑपरेटर। याद रखना लाइक के बाद में इक्वल्स टू वगैरह कोई साइन नहीं आता है। और यहाँ पे एस कर दिया हमने, तो यानी एस से बिगिन होने वाले सारे वर्ड्स को ढूंढेगा। अब क्वेश्चन में लिखा है एस से एंड होने वाले, तो आपको सिर्फ यहाँ चेंज करना है, यहाँ पे परसेंट एस कर देना है, यानी परसेंट बाद में ये होगा एंड होने वाले। अब कहीं भी ऐसा है कि एस कहीं भी आए तो सिर्फ ये स्टेटमेंट चेंज होगा आपका, कहीं भी आए मतलब पर्सन एस, पर्सन ऐसे आप लिख दोगे, कहाँ पे, सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट की जगह। क्लियर है? थैंक यू।